नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज की इस खास पेशकश में। यानी मार्च के महीने में होगा मंगल ही मंगल। मार्च के महीने में कैसे मंगल ही मंगल होगा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि मार्च के महीने की आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं, आखिर ऐसी क्या खास बातें हैं कि हम कह रहे हैं कि मार्च के महीने में मंगल ही मंगल होगा। मंगल का अर्थ शुभ ही शुभ होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। क्या मामला है भाई? मार्च का जो महीना है यह अंग्रेजी कैलेंडर का तीसरा महीना है। जनवरी, फरवरी, मार्च यानी अंग्रेजी कैलेंडर का तीसरा महीना है। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो हिंदू पंचांगों के हिसाब से जो फाल्गुन का महीना है वो इसी महीने में आता है। इसलिए यह महीना आनंद का महीना भी है और उल्लास का महीना भी है। फाल्गुन के महीने को हम आनंद का महीना कहते हैं, फाल्गुन के महीने को हम उल्लास का महीना कहते हैं। और अद्भुत बात यह है कि मार्च के साथ फाल्गुन अक्सर मैच कर जाता है। अक्सर मार्च में फाल्गुन का मैक्सिमम जो हिस्सा है वो आ जाता है। बसंत की शुरुआत भी अगर हम तकरीबन देखें, टेंटेटिवली देखें तो मार्च के साथ ही शुरू होती है। तो बसंत की शुरुआत और आनंद उल्लास का महीना फाल्गुन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों का जो संयोग है वो आपको मार्च के महीने में दिखाई देता है। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी कम होने लगती है। इस महीने से धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगता है और आपको संभवतः आजकल ये अनुभव हो भी रहा होगा कि धीरे धीरे गर्मी शुरू हो रही है और धीरे धीरे सर्दी घट रही है। इस महीने में बसंत का प्रभाव भी होता है, यानी कुछ ना कुछ इंपैक्ट, कुछ ना कुछ असर बसंत का जरूर होता है। इसीलिए इस महीने में प्रेम में और रिश्तों के मामले में बेहतरी आती है। प्रेम के मामले इंप्रूव करते हैं, रिश्तों के मामले इंप्रूव करते हैं, प्रेम और रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। अगर हम मार्च के महीने को समझें तो मार्च का महीना प्रेम का महीना, आनंद का महीना, रस का महीना, कृपा का महीना, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मार्च का महीना मंगल ही मंगल का महीना। मार्च के महीने से खान पान और जीवनचर्या, खाने पीने के मामले में और रूटीन के मामले में जरूर बदलाव करना चाहिए मार्च के महीने से। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। मन की चंचलता को नियंत्रित करने के लिए प्रयास भी करने चाहिए। अगर आपका मन बहुत चंचल रहता है, मन बहुत ज्यादा इधर उधर भटकता है, तो मार्च के महीने में ये भटकाव ज्यादा होता है, क्योंकि मार्च के महीने में मन की चंचलता भी ज्यादा होती है। तो मार्च का महीना एक ऐसा महीना है जब फाल्गुन और बसंत का कॉम्बिनेशन होता है और इस कॉम्बिनेशन का फायदा उठाकर आप मार्च में बहुत सारी खुशियां पा सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मार्च के महीने में मंगल ही मंगल। अब ये जानते हैं कि मार्च के महीने में कौन कौन से पर्व होते हैं और इनके क्या लाभ हैं, इनके क्या फायदे हैं। देखिए, मार्च में ही भगवान शिव की उपासना का महापर्व शिवरात्रि आता है। तकरीबन मार्च के आसपास ही शिवरात्रि आमतौर पे आ जाती है, शिवरात्रि की शुरुआत होती है। और शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव की रात्रि, यानी देवाधिदेव महादेव की कृपा पाने का एक अचूक मौका, एक बड़ा मौका, जब आप भगवान शिव की उपासना करके अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। तो इस महीने में शिवरात्रि पड़ती है। भगवान शिव का एक सबसे बड़ा पर्व है, जिस पर्व पर भगवान शिव की शरण में जाके आप मुश्किलों से बच सकते हैं। इसी महीने में इस बार सूर्य ग्रहण भी होगा। और सूर्य ग्रहण का मतलब आप घबराइए नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप घबरा जाइए। सूर्य ग्रहण भी होगा और इसमें आप अपनी सारी समस्याओं को गायब कर पाएंगे। इस सूर्य ग्रहण के मौके पर आपकी तमाम समस्याओं को ईश्वर ग्रहण कर लेंगे, अगर आप यत्न करते हैं, अगर आप प्रयत्न करते हैं। तो इस बार मार्च का महीना बोनस रूप से खास है, क्योंकि इस बार मार्च में सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जो मार्च के महीने को और भी डिवाइन और भी दैवीय बना रहा है। मार्च के महीने में चंद्रमा का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इस महीने में चंद्रमा की उपासना भी होती है। हालांकि तकनीकी रूप से चंद्रमा का जन्म हुआ था फाल्गुन के महीने में, लेकिन फाल्गुन चूंकि मार्च के आसपास ही पड़ता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भैया मार्च के महीने में ही चंद्रमा का जन्म हुआ था। और अगर आप चंद्रदेव की उपासना करते हैं मार्च के महीने में, तो यकीनन जो मेंटल प्रॉब्लम है, जो मानसिक समस्याएं हैं, ये तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। मार्च के महीने में ही प्रेम और आध्यात्म,
प्रेम का और आध्यात्म का, इन दोनों का मिला जुला पर्व जो है होली, वो भी हम मनाते हैं। प्रेम का पर्व है, आध्यात्म का पर्व है। और याद रखिए, होली एक ऐसा पर्व है जब आप अपनी हर एक समस्या से निजात पा सकते हैं। कभी आपको बता देंगे कि होली के रंगों में कैसे आपकी समस्याएं गायब हो सकती हैं। लेकिन याद रखिए कि होली का पर्व केवल रंगों का पर्व नहीं है, ये आध्यात्म का पर्व भी है। और इसी महीने में, मार्च के महीने में ही तकरीबन फाल्गुन की पूर्णिमा भी पड़ती है। तो फाल्गुन पूर्णिमा पर आध्यात्म का और ईश्वरत्व का पर्व होली भी हम मनाते हैं। अब मामला क्या है भाई? मार्च के महीने में बड़ा सवाल यह है कि किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। जैसा आपको पहले बताया कि फाल्गुन का मामला है, साथ में बसंत का मामला है, तो हम ऐसे किस देवता की उपासना करें, ऐसे किस देवी देवता की शरण में जाएं ताकि मंगल ही मंगल हो, ताकि बहुत अच्छा हो, ये आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता रहे हैं ना कि होली का जो मामला है वो बहुत ही अच्छा होता है। और मार्च के महीने में इस रंग भरे त्योहार में अगर आप डूबने का यत्न करें, अगर आप डूबने का प्रयत्न करें, तो आपको विशेष फायदे हो पाएंगे। तो आप कोशिश यही करें कि मार्च का जो महीना है उसमें पूरे फायदे उठा पाएं, पूरी मुश्किलों को दूर कर पाएं। और अगर आप पूरी तरह से कोशिश करेंगे, पूरी तरह से उपासना करेंगे, तो इस महीने में वाकई में मंगल ही मंगल होगा। अब लाख टके की बात, बड़ा सवाल क्या है भाई? मार्च के महीने में किस देवता की उपासना करनी चाहिए ताकि मंगल ही मंगल हो सके? देखिए, मार्च का महीना जैसा कि बताया कि फाल्गुन का महीना है, और फाल्गुन रस का महीना होता है, आनंद का महीना होता है। बसंत की हवा भी बहती है और फाल्गुन के रंग भी आते हैं। भगवान शिव की शादी होती है और भगवान कृष्ण होली खेलते हैं। तो मार्च के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा उपासना सर्वाधिक फलदायी होती है, क्योंकि रस के, आनंद के देवता हमारे कृष्ण हैं। इसीलिए मार्च के महीने में, जो कि तकरीबन फाल्गुन का ही महीना होता है पूरे समय में, इसमें भगवान कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी होती है। हालांकि आप चाहें तो भगवान शिव की भी उपासना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस महीने में, यानी मार्च के महीने में, अगर आप बाल कृष्ण की उपासना करें, युवा कृष्ण की उपासना करें और गुरु कृष्ण की उपासना करें, तो तीनों ही स्वरूपों की आप उपासना कर सकते हैं, तीनों ही स्वरूपों से आप लाभ पा सकते हैं। अगर संतान की समस्या है, संतान की दिक्कत है, तो क्या करेंगे? बाल कृष्ण की पूजा करेंगे। भगवान कृष्ण के बचपन के रूप की पूजा करेंगे, जिनको लड्डू गोपाल, बाल गोपाल कहते हैं। इनकी पूजा करने से संतान संबंधी समस्याएं, संतान संबंधी चिंताएं दूर हो जाती हैं। प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की उपासना करेंगे। बात अगर प्रेम की हो, बात अगर आनंद की हो, तो युवा कृष्ण की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे। ज्ञान और वैराग्य के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो मामला होता है ना, वो ज्ञान और वैराग्य का होता है, इस बात को याद रखिए। इसलिए ज्ञान और वैराग्य के लिए गुरु कृष्ण की उपासना करेंगे। अगर गुरु कृष्ण की उपासना करें ज्ञान और वैराग्य के लिए, तो निसंदेह आपको भगवान का वरदान प्राप्त होगा। आप ज्ञान और वैराग्य की सीमा तक पहुंच पाएंगे। भगवान कृष्ण के 3 रूप हैं। एक हैं ब्रज के मधुर कृष्ण, एक हैं भगवत गीता के अनुशासन वाले कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, और एक इन दोनों से ऊपर है गुरु कृष्ण। जब कृष्ण अपने रूप का दर्शन कराते हैं अर्जुन को, तो वास्तव में भगवत्ता की सबसे बड़ी सीमा होती है। इसलिए अगर आप गुरु कृष्ण की उपासना करते हैं या कृष्ण को गुरु रूप में मानते हैं, तो यकीन मानिए ये मार्च का महीना आपके लिए ज्ञान और वैराग्य के रास्ते खोल सकता है। मार्च के महीने के बारे में जो हम बता रहे हैं, मैं फिर से बता दूं कि हम ये नहीं कह रहे कि अंग्रेजी कैलेंडर में ऐसा लिखा हुआ है, नहीं। अमूमन मार्च के महीने में फाल्गुन भी होता है, अमूमन मार्च के महीने में बसंत भी होता है। तो मार्च के साथ ये फाल्गुन और बसंत का जो कॉम्बिनेशन है, ये महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हमें कहना पड़ रहा है कि मार्च के महीने में मंगल ही मंगल होगा। मार्च के महीने में क्या ख्याल रखेंगे, क्या सावधानियां रखेंगे, ये भी समझते हैं। देखिए, मार्च के महीने से प्रयास करके शीतल या सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप मार्च के महीने से स्नान करना शुरू करें शीतल जल से या सामान्य जल से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत फायदेमंद भी होगा। भोजन में अनाज का प्रयोग कम करिएगा, क्योंकि अब जो पाचन क्षमता है ना, अब जो डाइजेस्टिव ताकत है आपकी, वो थोड़ी वीक होगी। तो अनाज कम खाएंगे आप,
अधिक से अधिक फल खाएंगे, अधिक से अधिक सब्जियां खाएंगे, यानी फ्रूट्स जितने खाएंगे, वेजिटेबल्स जितने खाएंगे, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। और चूंकि मामला रंग का है, चूंकि मामला आनंद का है, उमंग का है, मंगल का है, तो जो वस्त्र धारण करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा कलरफुल होंगे, रंगीन होंगे और सुंदर भी होंगे। और इसके अलावा सुगंध का भी प्रयोग करेंगे, रंगीन वस्त्रों का, सुंदर वस्त्रों का। और अगर आप सुगंध का प्रयोग करते हैं तो मार्च का महीना आपके लिए आनंद का महीना होगा। और फिर बता दूं मैं कि इस महीने में अगर आप आनंद चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो, मंगल ही मंगल हो, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करिए। मार्च शुरू हो ही रहा है, अब से शुरू हो जाइए। दोनों वेला या कम से कम एक वेला भगवान कृष्ण की पूजा करिए और पूजा में फूलों का खूब प्रयोग करिए। फ्लावर्स का खूब इस्तेमाल करना है, अलग अलग रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब हो सकता है कि आपको अलग अलग रंग बिरंगे फूल ना मिल पाए, ऐसी दशा में आप मानसिक फूल बना के, काल्पनिक फूल बना के मानसिक फूल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा भी करते हैं तो उसके परिणाम भी उतने ही श्रेष्ठ होंगे जितने श्रेष्ठ वास्तविक फूलों के होते हैं। तो वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और अलग अलग रंगों के मानसिक फूल भी भगवान को अर्पित करना आपके लिए बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। वैसे तो हमेशा ही मैं कहूंगा कि आपको नशीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मांस मछली के सेवन से परहेज करना चाहिए। लेकिन इस महीने में, मार्च के महीने में, चूंकि आनंद का महीना है, रस का महीना है, पवित्रता में मुक्त होने का महीना है, इसलिए इस महीने में मांस मछली का प्रयोग ना करें, नशे का प्रयोग ना करें। लोग होली के त्योहार में अक्सर खूब नशा करते हैं। लोगों को लगता है कि भांग पीना चाहिए, नशा करना चाहिए, उससे बड़ा आनंद आता है। नहीं, होली का पर्व ईश्वर के नशे में डूबने का है। ईश्वर का जब नशा चढ़ता है ना, तो शिव को देखिए, उनकी आंखें हमेशा लिप्त रहती हैं ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान शिव नशा करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो परम पुरुष में, परम सत्ता में लीन होकर अपने भक्तों को देखते रहते हैं और इसीलिए वो एक नशे में दिखाई देते हैं। जब किसी व्यक्ति के ऊपर ईश्वर का नशा चढ़ता है ना, रामकृष्ण परमहंस चलते चलते ट्रांस में चले जाते थे, चलते चलते बेहोश, ईश्वर के हर जगह उनको ईश्वर की अनुभूति होने लगती थी। तो जब आपको ईश्वर का नशा चढ़ जाएगा ना, तो दुनिया में किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नशे से और मांस मदिरा से आप परहेज करें। जितना पवित्र रहेंगे, जितना सात्विक रहेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। मार्च का महीना एक मामले में और भी विशेष है। मार्च का महीना रंग और तरंग का महीना भी है, संगीत का महीना भी है, सुगंध का महीना भी है। तो संगीत और सुगंध के मायने से भी, रंग और तरंग के मायने से भी मार्च के महीने में आप फायदा उठा सकते हैं। जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए बता दूं कि मार्च के महीने में आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, शिवलिंग पर अबीर और गुलाल अर्पित कर सकते हैं, शिवलिंग पर सुगंध अर्पित कर सकते हैं, शिवलिंग की परिक्रमा कर सकते हैं और सबसे बढ़कर भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। अगर आप ये तमाम विधियों का इस्तेमाल करें, तमाम प्रयोग करें, भगवान शिव या भगवान कृष्ण की तरफ चलने का यत्न करें, प्रयत्न करें, तो आपके लिए विशेष बेहतर होगा, विशेष आनंददायक होगा। इसीलिए इस महीने में अगर रस के लिए, अगर आनंद के लिए कृष्ण की पूजा होगी, तो मुक्ति और मोक्ष के लिए शिव की पूजा भी होगी। गहन ध्यान के लिए, गहन प्रचंड वैराग्य के लिए भगवान शिव की पूजा भी होगी। यानी एक तरफ कृष्ण की पूजा, दूसरी तरफ शिव की पूजा, दोनों ही होगी इस महीने में। तो अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो भगवान शिव की उपासना करें। नियमित रूप से उनका दर्शन करने से, उनका पूजन करने से आपके जीवन में जो वैराग्य भाव है वो प्रचंड होगा, वो प्रबल होगा और कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ तीव्रता से, तेजी से आप चल पाएंगे। अब एक और बात, हमने बात की थी संगीत की, तो याद रखिए संगीत एक ऐसा मामला होता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, आपकी चेतना पर सीधा असर डालता है। इसीलिए आप देखिए हर परंपरा में, हर पंथ में अमूमन भजन कीर्तन का, गीतों का महत्व है, क्योंकि संगीत के माध्यम से जितना जल्दी हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं ना, अन्य माध्यमों से नहीं पहुंच सकते। इसीलिए कीर्तन करने की भी महिमा है। तो मार्च के महीने में चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी हुआ था और मार्च का महीना यानी फाल्गुन की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ दरअसल। तो चैतन्य महाप्रभु ने भजो रे इष्टो नाम, हरि का नाम जप जप कर कीर्तन संगीत में आनंद की प्राप्ति करके ईश्वर में लीन हो गए थे। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते हैं कि वो साक्षात कृष्णावतार थे।
तो संगीत भी एक अच्छा जरिया हो सकता है इस महीने में ईश्वर का अनुभव करने का। एक तरफ भगवान शिव हैं जिनको वैराग्य की प्राप्ति आपको होगी जिनकी उपासना करने से, एक तरफ भगवान कृष्ण हैं जिनकी रस के लिए पूजा की जाएगी, और एक तरफ चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करके भजन और कीर्तन करके ईश्वर में डूबने का महीना है। ये महीना नशे का नहीं है, ये महीना ऊधम का नहीं है, ये महीना अपने जीवन की तमाम मुश्किलों को हल करने का है। और बिल्कुल मत घबराइएगा, इस महीने में सूर्य ग्रहण तो आ ही रहा है, लेकिन इस महीने की खासियत यही है कि फाल्गुन यानी मार्च के महीने में सूर्य ग्रहण पड़ने की वजह से आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा, विशेष लाभदायक होगा। तो मार्च के महीने में आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, शुभ ही शुभ होगा। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। जहाँ तक याद आती रहे,